अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब अब्बासी और आप देख रहे हैं VOPTV वॉइस ऑफ पाकिस्तान। आज उसामा नदीम कत्ल केस की समाअत थी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। ये बड़ी अहम समाअत थी इसलिए भी क्योंकि इस मामले को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ही अब देखेगी और उसके रूबरू आज जो है मुल्ज़मान को पेश कर दिया गया। और समाअत के दौरान जो इस अदालत के जज थे राजा जवाद अब्बास हसन, उनकी जानिब से बड़े ही अहम रिमार्क्स सामने आए हैं और उन्होंने इजहार बरमी भी किया है तफ्तीशी ऑफ़िसर के ऊपर। और उन्होंने कहा कि क्या आप मुल्ज़मान से मिले हुए हैं, इसकी भी मज़ीद तफसीलात आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ एक अदालती हुक्म भी जारी किया गया है, जिस पुलिस एहलकार ने वायरलेस कॉल की थी उसको भी शामिल तफ्तीश बनाने का जो है हुक्म दिया गया है, क्योंकि वो जो मुल्ज़मान ने आज बयान भी अपना अदालत के रूबरू रिकॉर्ड कराया है उसकी तफसील भी आपको बताऊंगा। वकील सफ़ाई जो है अदालत में पेश हुए, उन्होंने क्या कहा वो भी आपके सामने रखूँगा। आज जब इस केस की समाअत हुई इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, तो इस अदालत के जो जज थे राजा जवाद अब्बास हसन, उन्होंने इस केस की समाअत की। तफ्तीशी ऑफ़िसर जो इस पूरे केस की तहकीकात कर रहे हैं वो अदालत के सामने पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि मुल्ज़मान से तहकीकात जारी हैं, इस हवाले से JIT तश्कील दे दी गई है। JIT ने भी अपना काम शुरू कर दिया है, ये उन्होंने बताया। इसके साथ साथ उनसे पूछा गया कि क्या मुल्ज़मान से जो है असला बरामद हुआ है। इसके ऊपर भी तफ्तीशी ऑफ़िसर ने बताया अदालत को कि मुल्ज़मान से जो है असला बरामद कर लिया गया है और इसके साथ साथ जाए वकूअ से जो गोलियों के खोल हैं वो भी जो है बरामद किए गए हैं। ये तमाम तफसीलात उन्होंने अदालत को बताई। जो इस अदालत के जज थे राजा जवाद अब्बास हसन, उनकी जानिब से सवालात पूछे गए तफ्तीशी ऑफ़िसर से कि आप ये बताएं कि क्या जो जाए वकूआ पर वो जो उस वाक़े के फ़ौरन बाद जब पुलिस वहाँ पहुँची, क्या उसकी तस्वीर जो है वहाँ आपने ली हैं कि नहीं। जिस पर तफ्तीशी ऑफ़िसर ने जवाब दिया कि उसकी तस्वीर नहीं ली गई। इस पर जो है सख्त बरमी का इज़हार किया जस्टिस राजा जवाद अब्बास हसन ने। उन्होंने इज़हार बरमी करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि आप जो है मुल्ज़मान से मिले हुए हैं और एक जो है जानिबदार जो है तहकीकात कर रहे हैं। इसके ऊपर उन्होंने सख्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि ये तस्वीर क्यों नहीं ली गई जब आप जाए वकूआ पर पहुँचे। उनकी जानिब से ये भी पूछा गया कि क्या कितने जो है फ़ायर किए गए इसके ऊपर, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि जो है मजमूई तौर पर 6 फ़ायर किए गए हैं मुल्ज़मान को जो लगे हैं 6 फ़ायर। और इस पर अदालत के जो जज थे उनकी जानिब से पूछा गया कि क्या ये फ़ायर सामने से किए गए या पीछे से फ़ायर हुआ। जिस पर तफ्तीशी ऑफ़िसर ने अदालत को बताया कि ये इनमें से जो 5 फ़ायर हैं वो जो पीछे से लगे हैं, जबकि 1 फ़ायर जो है सामने से किया गया है। ये अदालत को बताया उन्होंने। और इसके बाद अदालत की जानिब से मुल्ज़मान के बारे में पूछा गया कि मुल्ज़मान को जो है रोस्टर पर बुलाया गया, अदालत के सामने वो पेश हुए। उनसे पूछा गया कि उस रात असल वाक़या क्या हुआ वो अदालत को बताएं। जिस पर मुल्ज़मान की जानिब से जो मौक़िफ़ अपनाया गया, उनकी जानिब से कहा गया कि उस रात शम्स कॉलोनी से ASI सलीम उन्होंने नाम बताया कि उनकी जानिब से एक वायरलेस कॉल की गई, जिस पर बताया गया कि शम्स कॉलोनी में डकैती की वारदात हुई है और एक मशकूक गाड़ी कश्मीर हाईवे पर है और उसमें 4 अफराद सवार हैं। मुल्ज़मान की जानिब से ये बताया गया और उन्होंने ये भी कहा कि उस कॉल में ये भी कहा गया कि फ़ौरी तौर पर आप कश्मीर हाईवे पर पहुँचें। जिसके बाद मुल्ज़मान ने ये कहा कि हम फ़ौरी तौर पर वहाँ पहुँचे और इस गाड़ी का पीछा किया। मज़ीद उन्होंने तफसील बताई कि इसके ऊपर ज़ाहिर है उन्होंने पीछे से फ़ायर किए, ये अदालत को उन्होंने बताया। लेकिन अदालत की जानिब से ये कहा गया कि आपके पास पिकअप गाड़ी थी और आप जिस गाड़ी पर आपने फ़ायर किया वो एक छोटी गाड़ी है, आल्टो गाड़ी है, और उसको क्या एक पिकअप गाड़ी उसको नहीं रोक सकती थी, आपने उस पर फ़ायर किए। ये बड़े अहम रिमार्क्स थे आज अदालत की जानिब से। और क्योंकि इसके ऊपर ये भी उनसे पूछा गया कि क्या आपको मालूम नहीं कि एक छोटी गाड़ी को कैसे आप रोक सकते हैं। ये तमाम सवालात मुल्ज़मान से पूछे गए। लेकिन इसके साथ साथ वकील सफ़ाई जो थे उनकी जानिब से कहा गया कि तफ्तीशी ऑफ़िसर जो हैं वो मुल्ज़मान के साथ मिले हुए हैं और जो है एक गैर जानिबदार तहकीकात की तवक्को नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जिस तरह
जो सबसे इस केस में अहम चीज़ होती है कि जाए वक़ूआ पर फ़ौरी जो पहली तस्वीर होती है, पहला नक्शा बनाया जाता है, वो नहीं बनाया गया कि गोलियां फ्रंट से लगीं या बैक से लगी। लेकिन इस हवाले से जो मेडिकल रिपोर्ट भी जो है आज अदालत में पेश कर दी गई, तफ्तीशी ऑफिसर ने उन्होंने पेश की, और उसमें जो इस अदालत के जज थे उनकी जानिब से पूछा गया कि मेडिकल रिपोर्ट जो बताई गई है इसमें 6 गोलियां लगी हैं, तो क्या ये 6 की 6 गोलियां सामने से लगी हैं या बैक में, जिस पर तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि 5 गोलियां जो हैं पीछे से फायर की गई हैं। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि क्या आपने उस सीट की तस्वीर बनाई है जिस सीट पे गोलियां लगी हैं, जिसके ऊपर तफ्तीशी ऑफिसर ने नफ़ी में जवाब दिया, और इसके ऊपर भी एक बार फिर उन्होंने इज़हार बरमी किया कि आप आपने ऐसा क्यों किया, आपने नाअहली का मुज़ाहरा किया है और उस जगह और सीट की, उस जाए वक़ू की तस्वीरें क्यों नहीं बनाई। ये बड़े अहम रिमार्क्स थे। इसके साथ साथ तफ्तीशी ऑफिसर से ये भी पूछा गया कि मुल्ज़मान का कितने रोज़ा रिमांड पहले लिया गया है, जिस पर तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि 3 रोज़ा रिमांड जो है मुल्ज़मान का लिया गया था और अब मज़ीद जो है 12 दिन का रिमांड दरकार है, जिस पर अदालत ने जो है मज़ीद 7 रोज़ का जो है रिमांड देते हुए ये भी हुक्म दिया है कि जो तफ्तीशी जिस ASI ने कॉल की है वायरलेस, उसको शामिल तफ्तीश बनाया जाए, क्योंकि ये सारी बात जो है उसकी कॉल पे की गई है। और अब देखना ये है कि अब क्योंकि अदालत की जानिब से हुक्म भी आ चुका है और अब इस मामले के मज़ीद तहकीकात आगे बढ़ेगी, क्योंकि इस हवाले से JIT भी तश्कील दे दी गई है। आज इस केस की समाअत मुलतवी कर दी गई, लेकिन तफ्तीशी ऑफिसर से ये कहा गया कि वायरलेस करने वाले ASI को शामिल तफ्तीश बनाया जाए। ये आज के इस केस का अहम अहवाल था, लेकिन यहाँ पे कुछ सवाल ज़रूर जन्म लेते हैं कि क्या जिस तरह आज अदालत में बताया गया कि 6 गोलियां फायर हुई और गोलियां पीछे से फायर हुई, जो तस्वीर मंजर आम पर हम देखते हैं, सोशल मीडिया पर भी आई और मीडिया की जीनत बनी, उसमें देखा जा सकता है कि जो विंड स्क्रीन है, सामने वाली स्क्रीन, उस पे 3 गोलियों के निशान हैं और वो बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि बिल्कुल फ्रंट से फायर किए गए हैं और फ्रंट से। लेकिन अब देखना ये है कि ये जो पुलिस तहकीकात करती है, क्या ये गैर जानिबदार तहकीकात कर पाएगी या नहीं, और अगर नहीं करती तो इसके ऊपर अदालत जो है इस हवाले से क्या करती है। वकला के जो मकतूल उसामा नदीम के वर्सा हैं, उनकी जानिब से अभी तक जो है एहतजाज जारी है। मैं पिछली वीडियोज़ में भी तमाम तफसीलात आपको बता चुका हूँ, क्योंकि मेरा वहाँ जाना होता है और मैं उनके दुख में बराबर का शरीक हूँ। और वहाँ जब हम देखते हैं एक नौजवान का कत्ल हो गया, पूरी कौम जो है इसकी सख्त मजम्मत कर रही है, क्योंकि पुलिस एहलकार को हम तमाम लोग जो है अपना मुहाफ़िज़ समझते हैं। अगर पुलिस एहलकारों की जानिब से इस तरह का वाक़या पेश आएगा तो फिर जो आम लोग हैं वो उनकी जान माल को कैसे महफूज समझेंगे। तो उनका एहतजाज इस वक्त जारी है और उनकी जानिब से जो मेन मुतालबा किया गया था कि किसी जज की सरबराही में एक तहकीकाती टीम तश्कील दी जाए, वो अभी तक नहीं हो सका। एक JIT बनाई गई है जो कि SP सदर की सरबराही में बनाई गई है और उसमें तमाम सिक्योरिटी अदारों के नुमाइंदे मौजूद हैं, वो तहकीकात कर रही है। देखना ये है कि क्या जब अगली समाअत होगी तो उसमें JIT की जो रिपोर्ट है वो भी अदालत में पेश की जाएगी, और क्या अदालत JIT की रिपोर्ट से मुतमईन होती है यानी आगे इस केस में जो कुछ भी होगा वो आपके सामने रखूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। इंशाल्लाह इस केस का मुकम्मल जो है हवाल जो है आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा और जो डेवलपमेंट होती रहेगी वो आपको आगाह करते रहेंगे। तो साकिब अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अपने कमेंट्स करना ना भूलें। अगर आपके सवालात हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब अगली वीडियो में मैं